महाराष्ट्र के पुणे में पोर्शे कार का मामला तो आपको याद ही होगा। ठीक वैसा ही मामला महज 1.5 महीने के बाद मुंबई में सामने आया है। यहाँ BMW कार ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया है और उसके बाद से ही कार चला रहा रईसजादा फरार है। पुणे वाले मामले में पहले तो जज ने ऐसे लिखने की बात की थी, लेकिन जब मामला बढ़ा तो गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन यहाँ भी मामले में एक ट्विस्ट आया है। बताया जा रहा है कि रईसजादे के फादर ने ड्राइवर से सीट बदलने की सलाह दी ताकि बेटा बच जाए। अब सवाल यह उठता है कि BMW में 1.5 किलोमीटर तक घसीटी गई महिला को क्या मिलेगा इंसाफ? क्या रईसजादे यानी कि मिहिर के पिता और शिंदे गुट के शिवसेना के नेता ने अपने ड्राइवर को इस घटना का इल्जाम लेने के लिए कहा है? इस मामले में सोमवार को शिवसेना नेता यानी लड़के के पिता यानी राजेश शाह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और उन्हें 15,000 नगद पे जमानत दे दी गई। पहले तो ये जान लीजिए कि ये घटना रविवार की सुबह मुंबई के वर्ली में हुई थी। हादसे में टक्कर के बाद स्कूटी पर सवार महिला और उसका पति दोनों कार के बोनट पर आ गए थे। हालांकि पति ने खुद को इससे हटा लिया था, लेकिन महिला ऐसा नहीं कर पाई थी। इसके बाद कार अपने साथ महिला को 1.5 किलोमीटर तक खींच कर ले गई थी। पति को महिला घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर मिली थी। इस मामले में पुलिस ने शिंदे सेना के नेता और रईसजादे के पिता और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि इसके बाद उन्हें बेल दे दी गई है। अब जो बात इस मामले में सामने आ रही है निकलकर, वो ये है कि मिहिर के पिता और शिंदे शिवसेना के नेता ने अपने ड्राइवर को इस घटना का इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए कहा है। इस मामले में सोमवार को शिवसेना नेता राजेश शाह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और उन्हें उसके बाद 15,000 रुपए की नकद पर जमानत दे दी गई थी। वहीं उनके 30 वर्षीय ड्राइवर राजर्षि बिदावत को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। दरअसल जानकारी के मुताबिक मिहिर के पिता और नेता राजेश शाह और उनके ड्राइवर को बेटे को भगाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शाह के वकील ने कहा है कि गैर इरादतन हत्या का आरोप लागू नहीं होता है, क्योंकि शाह न तो घटना स्थल पर थे और न ही कार चला रहे थे। आपको बता दें कि रविवार की सुबह हुई इस घटना के बाद से ही मिहिर फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया है ताकि मिहिर देश से बाहर न जा सके। वहीं सूत्रों की माने तो मिहिर की मां और दोनों बहनें भी घर पे मौजूद नहीं है और उनके घर पर ताला लगा हुआ है। वहीं रविवार रात का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है जो बताया जा रहा है, जिसमें मिहिर रात के 1:15 पर जुहू के एक पब के बाहर अपने दोस्तों के साथ मर्सिडीज कार में जाते हुए नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद ही वो अपने ड्राइवर के साथ BMW में लॉन्ग ड्राइव के लिए मरीन ड्राइव निकला था। वहां से वापस आते वक्त मिहिर ने ड्राइवर से कार चलाने के लिए ले ली थी। इसके बाद कार से हादसा हुआ था, जिसमें स्कूटी पर अपने पति के साथ जा रही 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला को अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था और महिला का पति गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि क्या महिला को इंसाफ मिलेगा? जिस महिला की मौत हुई है, आप ये सोच सकते हैं कि उसके पीछे उसका परिवार और जो भी उसके रिश्तेदार होंगे वो कितने परेशान होंगे और किस हालत में होंगे। एक तरह से देखा जाए तो वो महिला जिसकी मौत हुई है उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो रोड पर अपने पति के साथ स्कूटी से जा रही है, लेकिन अचानक से उसे एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है और फिर पूरा परिवार, जितने भी लोग उस महिला से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोगों की जिंदगी पल में बदल जाती है और फिर एक नया दौर शुरू हो जाता है उनके जिंदगी में। तो ऐसे में समझना ये ज़रूरी है कि उस महिला के परिवार पर क्या बीत रही होगी, जो परिवार एक शांति वाली ज़िंदगी को जी रहा होता है और अचानक से ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है। वहीं इसमें जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी और कब तक मिलेगी, ये सवाल अपने आप में बड़ा है।
आपको क्या लगता है दोस्तों, इस मामले पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।